हाँ भाई देखो, शांत रहो। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 और 11 में शांत रहो। 11 में हम पहले ये देखेंगे कि हमको एग्जाम के दिन क्या क्या याद करके जाना है। लेसन नंबर 11 में मैं जो लिख रहा हूं वो सबको लिखना है, बाद में पहले देखना है फिर लिखना है, और केवल सब सामने देखेंगे। मैं जो जो बता रहा हूं अगर वो याद करके चले गए तो लेसन नंबर 11 का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ बता रहा हूं मैं, सारे फॉर्मूले, सारे एसआई यूनिट और सारे जितने भी जो इम्पोर्टेंट है सारी चीजें वो देखो। सबसे पहला जैसे ही चैप्टर में आओगे सबसे पहला फॉर्मूला तुम्हारे सामने आएगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी, जिसमें हम सबको जानते हैं कि आई क्या होता है, क्यू क्या होता है, टी क्या होता है। आई इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्यू चार्ज होता है और टी टाइम होता है। फिर दूसरा फॉर्मूला मेरे सामने आएगा, क्यू बराबर एन ई। क्या आएगा? क्यू बराबर एन ई। क्यू का मतलब होता है चार्ज, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। फिर तीसरा फॉर्मूला हमारे सामने आएगा, V बराबर W अपॉन क्यू। क्यू क्या है? चार्ज, W क्या है? वर्क, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। फिर एक चीज क्या पता होनी चाहिए कि एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। पांचवा क्या पता होना चाहिए, 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। फिर अपने पास फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ वाला, R इज प्रोपोर्शनल A, सॉरी V इज प्रोपोर्शनल I। क्या है? V इज प्रोपोर्शनल I। फिर उसके बाद फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं, V बराबर क्या? IR। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? I बराबर V अपॉन R। फिर क्या आना चाहिए? R बराबर V अपॉन I। उसके बाद क्या आना चाहिए? R बराबर रो L अपॉन A। ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें L क्या है? लेंथ, A क्या है? क्रॉस सेक्शन, और रो क्या है? रजिस्टिविटी। क्या है? रजिस्टिविटी। R अपन जानते हैं रेजिस्टेंस होता है। फिर उसके बाद अपन अगला जो फॉर्मूला है वो हमारे सामने जो निकल के आता है वो अपने पास है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश RN। फिर मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश 1 अपॉन RN। फिर मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, कौन सा? हाँ, फिर मेरे पास आता है H बराबर VIT। कौन सा आता है? H बराबर VIT। फिर आता है मेरे पास H बराबर I स्क्वायर RT। फिर मेरे पास आता है एक H बराबर V स्क्वायर अपॉन RT। ये तीन फॉर्मूले किसके आते हैं? हीट के। किसके आते हैं? हीट के। सीधा बैठ, सोने नहीं है इधर। दिख नहीं रहा तो सामने बैठ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, अगला देखो। अगला मेरे पास है P बराबर VI। क्या है? P बराबर VI। फिर उसके बाद मेरे पास है कौन सा? P बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। क्या हो जाएगा? फिर मेरे पास हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। फिर मेरे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का। किसका? एनर्जी बराबर
पावर इंटू टाइम। फिर मेरे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा पावर P बराबर W अपॉन टी। क्या हो जाएगा? P बराबर W अपॉन टी। फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा? पावर हो गया, अधिकतर वैसे सारे फॉर्मूले हो गए। फिर दो चार चीजें पता होनी चाहिए कि 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। एक ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर कितने वोट होते हैं, 1000 वोट। फिर ये पता होना चाहिए कि एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। फिर ये पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर में कितने पावर होते हैं, कितने वोट होते हैं, तो 746 746 वोट। फिर उसके बाद क्या पता होना चाहिए, इधर देखो 24 नंबर पे, कि इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है? उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए। फिर क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। फिर उसके बाद में शांत रहो, चुपचाप देखते रहो। फिर उसके बाद में क्या पता होना चाहिए कि अपने पास ये हो गया, ये हो गया। फिर हाँ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। ओम स्वाहा। फिर उसके बाद क्या है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम इंटू मीटर। फिर उसके बाद में ऐसा यूनिट अगर किसी की पूछे तो किसकी पूछेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पावर। पावर की ऐसा यूनिट, हाँ, एक तुमसे पूछ सकता है पावर की ऐसा यूनिट पी। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू, WWE। फिर उसके बाद में तुम्हारे पास किसकी एसआई यूनिट पूछ ले, एनर्जी। किसकी एसआई यूनिट पूछ ले, एनर्जी। एनर्जी की क्या होती है, बस आ गई ना बात, जूल। क्या होती है, जूल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे। या तो जूल भी होती है या वॉट इनटू सेकंड, दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो। लगभग लगभग सारा काम हो चुका है। अगर ये 29 चीज या 29 आती है तुमको ढंग से, एक एक क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार उतार लो, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बंद कर दे रहे, पॉज कर दे या बंद कर दे, एक बार वापस कर लेंगे चालू।